हेलो इंडिया। आज क्लास 11 जो है उसका जो चैप्टर ख़त्म हुआ है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है उसका जो न्यूमेरिकल्स है, कुछ पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स जो है, पहले वाला न्यूमेरिकल्स हम लोग ले लेते हैं। पहले वाला न्यूमेरिकल्स में क्या है, एक ग्राफ दिया हुआ है, वहाँ से निकालना है एक पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसके ऊपर फोर्स ऐड कर रहा है, उसका वेलोसिटी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। एन एल एम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, पहला वाला ग्राफ ले लेते हैं। अलोंग द एक्स एक्सिस जो है, यहां पर क्या है, टाइम है, एंड अलोंग द वाई एक्सिस जो है वहां पर क्या है, फोर्स है, वाई। ठीक है, तो यहां से ग्राफ जो है, ग्राफ ऐसे है। ठीक, तो यहां से डॉटेड कर लिए, यहां से डॉटेड कर लिए, इसको 1 सेकेंड, इसको 2 सेकेंड और इसको 3 सेकेंड लिख देते हैं। और यहां पर जो फोर्स है इसको लिख देते हैं 10 न्यूटन। ये है हम लोग का ग्राफ। तो यहां से पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसके ऊपर जो फोर्स ऐड कर रहा है, तो उसके चलते उसका वेलोसिटी कितना आ रहा है, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले देखो, एरिया अंडर द कर्व जो है इसको निकालना है। तो एरिया अंडर द कर्व निकाल देते हैं। एरिया अंडर द कर्व, ग्राफ लिख दे, ग्राफ दैट इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पर जो है, यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू बेस कितना है 1, हाइट कितना है 10। उसके बाद जो है यहां पर एक रेक्टेंगल बना हुआ है, 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, तो 2 - 1 दैट इज 1 सेकेंड। तो 1 × 10 प्लस क्या लिखेंगे, नेक्स्ट जो है ये भी राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहां पर क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस कितना है 3 - 2 मतलब 1, हाइट कितना है 10। ठीक ना, ये जो मिला हम लोगों को, ये हम लोग को मिल गया एरिया अंडर द ग्राफ। यहां पर बताया गया कि फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो अगर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ है और एरिया अंडर द कर्व मिला है, तो ये एक्चुअली क्या मिला है, इंपल्स ऑफ फोर्स, इंपल्स ऑफ फोर्स। तो कितना वैल्यू आ रहा है इसका, 2, ये 5 कर गया, यहां पर 2, ये 5 ले लिया, तो यहां पर 5 + 10 + 5 कितना आ रहा है 20। इसका यूनिट क्या होगा, इंपल्स ऑफ फोर्स का मोमेंटम जो है, मोमेंटम चेंज का यूनिट, तो यहां पर क्या होगा, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक ना, पार्टिकल जो है उसका मास कितना ले लेते हैं, मास ले लेते हैं 10 ग्राम। ठीक ना, तो इसका मोमेंटम चेंज कितना हो रहा है, इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज 0, क्योंकि 0 की है, यहां से ऑरिजिन से स्टार्ट हुआ है, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एम कितना है 10 ग्राम, तो 10/100 इंटू वी फाइनल वेलोसिटी -0 दैट इज इक्वल टू कितना है 20। तो यहां पर 10 कट गया, तो v इक्वल टू कितना मिल रहा है 200 मीटर पर सेकेंड। देखो फाइनल वेलोसिटी हम लोग को मिल गया। इस तरह का प्रॉब्लम आया तो जैसे सॉल्व किए वैसे ही आगे बढ़ना है और इसको सॉल्व कर देना है। ठीक ना, चलो एक तो हो गया। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है
चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इसको मिटा लेते पहले। 2 नंबर जो प्रॉब्लम है, 2 नंबर प्रॉब्लम में क्या बताया गया है, ये दोनों ब्लॉक है। दोनों जो ब्लॉक है 2.5 kg, ये कितना है 2.8 kg, ठीक है। और ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का लेंथ कितना है 1.8 मीटर, ये कितना है 1.8 मीटर। और स्ट्रिंग जो है पहला वाला क्या है, वेटलेस है। और दूसरा वाला जो है उसके लिए इसका जो है मास पर यूनिट लेंथ जो है वो कितना है 1.8 1.5 लेता है, 1.5 kg पर मीटर। अभी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि फाइंड द टेंशन एट द P point and Q point when the total system is moving with the acceleration a equals to 2 meter per second square। यानी कि जो सिस्टम है, सिस्टम क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ कितना एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका कितना मास है 2.5 kg, इसका मास कितना है 2.8 kg, और इसका लेंथ जो है 1.8 मीटर, इसका भी लेंथ कितना है 1.8 मीटर। पहला वाला जो स्ट्रिंग है उसका कोई वेट नहीं है, वेटलेस है, मासलेस है, ठीक ना, मास नहीं है, वेटलेस है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में क्या है, ये जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ कितना है 1.8 मीटर, और इसका मास पर यूनिट लेंथ जो है ये 1.5 kg पर मीटर है। अभी देखो हम लोग जब लिफ्ट वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो उसमें ऊपर की तरफ रिएक्शनल फोर्स जो था, रिएक्शनल फोर्स आर इक्वल्स टू क्या था, m इंटू ए प्लस जी। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसी ये जो फॉर्मूला है इसी को हम लोग काम में लाएंगे। तो पहले क्या निकालेंगे, टेंशन एट द पॉइंट P। तो दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू मास कितना है पहले कैलकुलेट करना होगा। मास कितना है पहले 2.5 प्लस क्या है 2.8, और नीचे वाला जो है ये 1.8 इंटू 1.5। क्यों हुआ, मास पर यूनिट लेंथ कितना है 1.5 है, तो 1.5 इंटू 1.8। अभी देखो एक्सेलरेशन कितना दिया है 2 दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पकड़ लेंगे, ऐसे टीपी निकल जाएगा। तुम लोग कैलकुलेट करो। नेक्स्ट जो है Q वाला जो है, Q पॉइंट में टेंशन कितना है, इसको क्या लिखेंगे TQ। इसका टोटल लेंथ कितना है, ये पूरा सिस्टम जो है यहाँ पर आगे ये आधा आधा पॉइंट में है, ठीक है। तो 1.8 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0.9 इंटू क्या लिखेंगे 1.5, ठीक। और इसका कितना है प्लस 2.8 इंटू क्या लिखेंगे 2 प्लस 10। तो ऐसे करके हम लोग टेंशन एट द पॉइंट P एंड टेंशन एट द पॉइंट Q निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट, तीन नंबर प्रॉब्लम जो है यह यहां पर एक गो बैलून है, टेढ़ा हो गया, बैलून है, इसके नीचे हम लोग घूमने निकले हैं आकाश में, ठीक ना। और यहां पर बस्ता है, बस्ता, ये कितना एक्सेलरेशन से जा रहा है ऊपर a, टोटल मास कितना है m है। नेक्स्ट यही वाला बैलून जो है यहां से एक मास को घटाना है,
ऐसे घटाना है कि इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाए 2a, ठीक ना। तो यहां पर पूछा गया है कि कितना मास को घटाया गया। तो यहां पर अगर बेलून है तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट पार्टली और फुल्ली इमर्स्ड इन द स्टिल एयर और वाटर, दे फील अ फोर्स, बाय एंड फोर्स। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर डिस्प्लेस कर रहा है एयर को, तो ऊपर की तरफ एक फोर्स है एफ, यहां पर भी फोर्स क्या होगा, एफ ही होगा, ठीक ना। तो यहां पर जो होगा नीचे की तरफ एक फोर्स कम कर रहे हैं, दैट इज mg वेट, ठीक ना। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है क्या होगा, F माइनस mg, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू ए, ठीक। ये निकल गया, तो यहां से फोर्स जो है, फोर्स इक्वल टू क्या निकलेगा, mg प्लस ma, दैट इज इक्वल टू m कॉमन g प्लस a, ठीक ना। अभी देखो यहां पर जो मास था, बालू का जो बोरा था, एक को नीचे की तरफ फेंका गया, कितना मास था उसका, m1 पकड़ लेते हैं। तो यहां पर जो वेव डाउनवर्ड्स काम कर रहा है, टोटल मास कितना है m, तो m से m1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये जो फोर्स है ये नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो यहां पर जो आएगा नेक्स्ट इक्वेशन, f माइनस m माइनस m1 इंटू जी इक्वल टू क्या लिखेंगे, m माइनस m1 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2 है, 2a। तो यहां फोर्स को यहां पर रिप्लेस कर देते, रिप्लेस करो, m इंटू जी प्लस ए माइनस ऑफ m माइनस m1 इंटू जी, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, m माइनस m1 इंटू 2a 1। तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा, mg प्लस ma माइनस यहां पर g से मल्टीप्लाई करो, mg प्लस m1g, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, m माइनस m1 इंटू 2a। तो mg कैंसिल हो गया, हम लोगों का टारगेट क्या है, m1 को निकालना है। तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा, ma प्लस m1g, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, मल्टीप्लाई करो 2m इंटू a माइनस क्या लिखेंगे 2 इंटू m1a, ठीक ना। तो ये जो है इसको बाया तरफ लाओ, तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पर m1g प्लस 2m1a हो गया, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, ये ma उस तरफ चल गया, तो 2ma माइनस ऑफ ma, तो यहां पर क्या रहेगा, m1 का कॉमन लो, जो g प्लस 2m1 दैट इज इक्वल टू क्या होगा, ma। तो m1 इज इक्वल टू क्या होगा, ma बाय g प्लस 2m1, यहां पर एक a छूट गया ना, m1 कॉमन है, 2a होगा, यहां पर 2a, यहां पर क्या होगा 2a 1। So that should be the mass detached from the balloon to have the 2a acceleration upward। को न्यूमेरिकल ले लेते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है। और एक न्यूमेरिकल क्या है, ये 4 नंबर, घर के बाहर एक बम रखा हुआ है, ठीक। बम का मास कितना है 1 kg, ये फट गया, फटने से 1:1:3 प्रोपोर्शन में इसका मास जो है उसका बंटन हुआ, ठीक। और दोनों जो मास निकल रहा है, ये और ये लाइटेड मास, इसके बीच का एंगल कितना है, दैट इज 90 डिग्री। तो थर्ड वाला जो होगा ये ऐसे निकलेगा, दैट शुड बी ऐसे, ये बड़ा वाला है, ठीक ना। इसका मास कितना है 1:1:3 है, तो ये 1/5 kg, ये 1/5 kg, और ये कितना होगा 3/5 kg हो गया, ठीक ना।
इसका वेलोसिटी क्या है 30 मीटर पर सेकेंड, इसका कितना है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो यहां से ये जो है इस इक्वेशन से क्या मिल रहा है, ये दोनों परपेंडिकुलर है और ये इसका रिजल्टेंट है। इसका वेलोसिटी v1, ये v2 और सॉरी ये v2 और ये जो है ये v3 ले लेते हैं। तो ये वेक्टर दे देते हैं यहां पर, इसका मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, तो v3 स्क्वायर जो होगा दैट शुड बी v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ठीक ना, ये आएगा। तो यहां पर जो आ रहा है v3 जो होगा v3 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा सा मोमेंटम ले लेते हैं। ये जो है इसका वेलोसिटी इस तरफ है और इस तरफ जो है इसका मोमेंटम p1 है, इसका p2 है और इस तरफ जो है ये p3 है। ठीक ना, मोमेंटम है। तो मोमेंटम जो है, मोमेंटम का रिजल्टेंट जो आएगा p3 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेगा p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर। तो p1 कितना है, p1 है 1/5 ऑफ 30 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या होगा 1/5 ऑफ 30 होल स्क्वायर। तो p3 जो है इसका वेलोसिटी निकालना है, तो 3/5 होल स्क्वायर इंटू v3 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से काम करते हैं, ये कितना आएगा 2 इंटू 1/5 ऑफ 30 होल स्क्वायर 1, ये हुआ। तो ये जो है ये 9/25 v3 स्क्वायर, ये कितना है 2 इंटू 1/25 इंटू 30 मतलब यहां पर 900 है। तो यहां से ये कैंसिल हो गया और यहां से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहां पर कितना आ गया 200। तो v3 इज इक्वल टू √200। तो 10√2 शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ द बोम। ओके ना, समझ में आ गया ना। तो आज के लिए इतना ही, इसको ठीक से समझो, और भी न्यूमेरिकल्स होगा। तो ये सब पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।